वंस अगेन वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसे कि यहाँ पर हम ये यूज़र्स को व्यू कर रहे हैं, तो डिलीट के ऊपर काम किया पिछले लेक्चर में हमने। अभी इस लेक्चर में हम ये एडिट के ऊपर काम करते हैं। तो एडिट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिंक ऐड करते हैं, वही सेम लिंक जो ये वाला है। पूरा इस लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल ये मुझे चेंज करना पड़ेगा, सिर्फ डिलीट से एडिट करना पड़ेगा ये जो लोकल वेरिएबल है, बाकी यूज़र आईडी वही है। ठीक है जी। और लिंक को मैंने यहाँ पर क्लोज़ किया एडिट के टेक्स्ट के बाद। अब यहाँ पर आके इस पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी लिंक बन गया और आईडी भी स्पेसिफिक वही आ रही है। तो मैं चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा वो मैं यूज़र्स को रजिस्टर ना कर सका, लेकिन नो प्रॉब्लम, मैं वो कर लेता हूँ। इस्माइल ख़ान 123 एक यूज़र में ऐड कर लेता हूँ और ये बुक्सतम ओके जी, रजिस्टर कर दिया इस एक यूज़र को। तो मेरे पास यहाँ पर दो यूज़र्स आ गए। मैंने पेज को जब रिफ्रेश किया तो ओ ये मेल फीमेल पे मैंने चेक नहीं लगाया तो इस बंदे का पता नहीं चला। एनीवेज, अब एडिट करना है इसको, इन लोगों को। ठीक है जी। अब एडिट अगर आप इसी पेज पर करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, आप इसी पेज पर एडिट कर सकते हैं। अगर आप किसी और पेज पर लेकर जाना चाहते हैं तो किसी और पेज पर भी कर सकते हैं, किसी तरह आप चाहे तो कर सकते हैं। लेकिन हम चलो इसी पेज पर कर लेते हैं, दो यूज़र्स है तो इसी पेज पर आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे जो ये है ना डिलीट है, इससे नीचे यहाँ पर आके इससे नीचे एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल पीएचपी का पूरा स्क्रिप्ट नया लिखते हैं। पीएचपी स्टार्ट, पीएचपी एंड, बल्कि नहीं, एक और पेज क्रिएट करते हैं। वजह यह है कि इसमें है डेटा ज़्यादा यूज़र्स का। डेटा काफ़ी ज़्यादा है तो इस पेज पर जो है आपका कोड ख़राब हो जाएगा। तो हम एक न्यू पेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पर जो हमने ये लिंक दिया हुआ है ना, इसको बेसिकली हम edit.php का नाम देते हैं। edit.php और वहाँ पर ये आईडी लेकर जाएगा एक स्पेसिफिक वन। हम यहाँ पर जो हमारा इंडेक्स का पेज है जिसमें यूज़र रजिस्ट्रेशन है ना, इसको पूरा का पूरा हम कॉपी करते हैं। इसको कॉपी करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। जो नया पेज मैंने बना रहा हूँ, सबसे पहले तो इस पेज को सेव करता हूँ edit.php के नाम से। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि यूज़र एडिट एंड अपडेट फॉर्म। उसके बाद इमेज भी है, ठीक है जी। इसको नाम दे देता हूँ edit.php और यूज़र एडिट एंड अपडेट फॉर्म। सिंपली ये नेम्स मुझे चेंज करने की ज़रूरत है, बाकी एवरीथिंग इज़ ओके। यहाँ पर रिक्वायर्ड की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड की जगह यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे। ठीक है जी। बाकी सब चीज़ें वही, फॉर्म हमें चाहिए, फॉर्म जो है हमने सिर्फ कॉपी किया है। डेट ऑफ बर्थ अगर चेंज करना चाहे तो कर सकता है, मंथ, ईयर, जेंडर मेल फीमेल, ओके। एड्रेस,
ठीक है जी, इमेज, टर्म्स और कंडीशन, और ये टर्म्स और कंडीशन तो यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम एडिट कर रहे हैं ना डेटा को, तो टर्म्स एंड कंडीशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये बेसिकली मैं वो कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ अपडेट वाला फॉर्म बना रहा हूँ, यानी कि एडिट और अपडेट कर सके हम ना। सबमिट के बटन का नाम मैं अपडेट रख देता हूँ, और ये टेक्स्ट जो है मैं अपडेट से चेंज कर लेता हूँ कि अपडेट ना हो, और ये ऑलरेडी रजिस्टर वगैरह का चक्कर भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है जी। अब ये बाकी कोड इसी तरह रहेगा, ये हम थोड़ा सा इसमें फिर आगे थोड़ा सा वो कर लेते हैं ना, थोड़े से चेंजेस करके ना इसको फॉर्म को अपडेट करते हैं। लेकिन सबसे पहले में क्या चाहिए, ये तो एडमिन है, एडमिन है, तो बस इसमें सेशन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडमिन है, डेटा एडिट हो रहा है, नया यूज़र रजिस्टर नहीं हो रहा, हम इसका डेटा, यूज़र का डेटा जो है वो कर रहे हैं, आई मीन यूज़र का डेटा जो है हम एडिट कर रहे हैं अपनी मर्ज़ी से। तो करना भी क्या है, आपने सबसे पहले जो है आपके पास एक यूज़र आ रहा है। अब मैं आपको एक बार फिर जो है यहाँ पर आके इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। इस पे ये जो एडिट कर लेंगे, इसको हमने edit.php का वो दिया हुआ है, यहाँ पर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, इस जगह हमने लिंक इसको दिया हुआ है edit.php के पेज का, और फिर जो इसके ये जो URL वेरिएबल है एडिट, वो इक्वल है यूज़र आईडी के, तो जो भी आईडी आ रही होगी वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो ये अभी 5 है, नीचे वाला 6 है, तो आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपको इस पेज पर लेकर आ गया, ठीक है जी, यूज़र एडिट इन अपडेट वाले फॉर्म पे। अब यहाँ पर क्या है कि जनाब आपने वो डेटा डिस्प्ले करना है इस यूज़र का, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड वगैरह, एड्रेस वगैरह और इमेज वगैरह। तो फिर यहाँ पर आके हम इसमें चेंजेस करेंगे और फिर अपडेट नाउ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है जी, तो डेटा अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ से जो डेटा हमारे पास हम लेकर आ सकते हैं डेटाबेस से, और यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं इस फॉर्म में, तो कोई एडिट पे क्लिक करेगा, वो हम सिर्फ और सिर्फ इस आईडी को टारगेट करते हुए कर सकते हैं। एडिट इज इक्वल टू 5, दैट्स मीन कि 5 नंबर की आईडी ऊपर यूआरएल में एक्टिव है, तो वो हम लाके उस आईडी की मदद से हम डेटा उस फॉर्म में लेकर जा सकते हैं। अब जैसे कि मैं अब्दुल वली के नाम के इस बंदे को, ये इसका अब्दुल वली नाम है और ये ईमेल वगैरह है और इसकी आईडी है 5, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये आईडी को मैं टारगेट करूँगा और उसका डेटा मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ, अब इस पेज पे बंदा आ गया edit.php पे, तो यहाँ पर हमने PHP में स्टार्ट किया कि इफ एज सेट $_get, लाजमी बात है गेट ही है, यूआरएल में वेरिएबल है तो वो गेट से ही ले सकते हैं आप, वो कभी भी पोस्ट से नहीं ले सकते, यह बात याद रखिएगा। तो यूआरएल में जो गेट है उसका नाम है एडिट, तो मैंने कहा ठीक है जी, ये गेट अगर इस पेज पे आया हो कोई बंदा तो लाजमी बात है जब इस पेज पे वो बंदा आया है तो ऊपर आप देख सकते हो गेट का वेरिएबल ऑलरेडी एक्टिव है और एक वैल्यू भी लेकर आ गया है जो 5 नंबर है, और 6 नंबर भी लेकर आ सकते हैं, 3 भी लेकर आ सकते हैं, 2 भी लेकर आ, व्हाट्सएवर होगा वहाँ पर। तो मैंने कहा कि edit_id के नाम से एक वेरिएबल बनाओ और इसको मैं इक्वल करता हूँ, जो एक क्यूरी लिखता हूँ, ठीक है जी, कि सेलेक्ट करो ऑल फ्रॉम, सॉरी वो हट आ गया, मैं ऑल वो स्टेरिक लगा रहा था, ऑल फ्रॉम यूज़र_ रजिस्ट्रेशन के टेबल से, वेयर जहाँ पर यूज़र आईडी इज इक्वल टू एडिट आईडी, एडिट आईडी का जो ये वेरिएबल है तो इसकी जो इसके बराबर होगा वो आ जाएगा, सिंगल कोट्स देने होते हैं, ठीक है जी। अब ये तो आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्या है जनाब कि हमने कहा है, सिंपल सा कहना है, जो ये व्यू के अंदर है ना, ये कोड बेसिकली अभी हमें चाहिए, ये पूरा का पूरा कोड, ये क्यूरी वाला, Ctrl+C करके कॉपी करते हैं क्योंकि वही सारा डेटा हमें चाहिए होगा ना, ये सीरियल नंबर नहीं चाहिए बाकी सारी चीज़ें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमें ये जेंडर नहीं चाहिए, जेंडर यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा, डेट नहीं चाहिए क्योंकि डेट ऑलरेडी नीचे है, और यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेज, ये चीज़ें चाहिए।
और वाइल का लूप भी नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें ये फैच एरे चाहिए, बाकी वाइल माइल नहीं चाहिए। ठीक है जी। तो ये डेटा हम जस्ट इस एडिट आईडी हमने ये कहा, अच्छा ये मैं हटा देता हूँ, सॉरी ये एडिट आईडी जो है ये तो मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, मैं गलत कर, ये हम मुझसे मिस्टेक हो गई है, सॉरी। एडिट आईडी एडिट अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर गेट। ठीक है जी। गेट में हमें वो एडिट नाम के यूआरएल वेरिएबल में से वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। जो फिर ये क्यूरी है ये जो क्यूरी है ये हम लिखेंगे इस तरह कि गेट यूज़र सिंगल, बस गेट यूज़र, इसको हटा देते हैं और इसको रन यूज़र कर देते हैं और यहाँ पर गेट यूज़र कर देते हैं। दैट्स इट। बाकी चीज़ें ओके है, सिर्फ ये वेरिएबल हम रो यूज़र कर देते हैं, इसको भी रो यूज़र कर देते हो, बाकी सबको रो यूज़र। तो डेटा हमारे पास आ गया है। यहाँ पर हमने क्या किया देखो, बंदा आया हमारे पास इस पेज से, इसने क्लिक किया एडिट पे, इस पेज से जा रहा है edit.php पे, वहाँ पर ये फॉर्म है। 11 नंबर पे एक मसला है, देखते हैं क्या मसला है। रो यूज़र MySQL फेच अरे, यहाँ पर एक ब्रैकेट ज़्यादा है। ठीक है जी, इसको मैंने हटा दिया। इसका जो वो है ब्रेस ये जो वो है ना पेरेंथेसिस है, इसमें एक ज़्यादा था। अब 13 नंबर पे यूज़र आईडी नाम का एक मसला है। यूज़र आईडी इज इक्वल टू क्या मसला है? अनएक्सपेक्टेड यूज़र आईडी टी वेरिएबल, ओके नो प्रॉब्लम। ये कनेक्शन जो है इसको हम यहाँ से एक बार कॉपी करते हैं और इधर डाल देते हैं PHP के स्टार्टिंग वाली टैग में। ठीक है जी। स्टार्टिंग टैग के बाद कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया, लेकिन वो जो एरर है वो उसी जगह पे मौजूद है। किस चीज़ का एरर है ये देखना पड़ेगा। यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू दिस थिंग, सॉरी यहाँ पर जो हमने सेमी कॉलन मिस कर दिया है। अभी मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, तो अभी ये ओके हो जाएगा। रिफ्रेश किया, अब 232 लाइन पे एक जो है एंड ऑफ फाइल का मसला है, तो मैं जाता हूँ 232 पे। लाइन नंबर 232 एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल। अच्छा जी, एफ एस सेट का ये जो वो है ना, ये अपना ब्रैकेट्स है, ये जो कर्ली ब्रैकेट है, ये हमने यहाँ से गलती से रिमूव कर दिया था ना, तो हम यहाँ पर दोबारा इसको मैंने ऐड कर दिया। अब रिफ्रेश करें तो ये ठीक है। अब एक मसला और कह रहा है कि 20 नंबर लाइन पे वो क्यूरी में कोई मसला है। 20 नंबर रो यूज़र MySQL फैच array रन यूज़र MySQL क्यूरी कनेक्शन और गेट यूज़र। ठीक है जी, कनेक्शन तो है ऊपर हमारे पास, वेर यूज़र आईडी इज इक्वल टू एडिट आईडी।
यूज़र ऑल फ्रॉम, ओ फ्रॉम यहाँ पर हमने नहीं लगाया, ओ सॉरी यार ये कितने मिस्टेक्स हो गए हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र, फ्रॉम हम यहाँ पर फ्रॉम का जो वर्ड है वो हम लिखना भूल गए थे। अब जो है ये एरर भी हट जाएगा और ये हट गया। अब यहाँ पर हमें ये जो डेटा हम लेकर आए हैं ना, हमने कहा कि वो मैं क्या कह रहा था जनाब, मैं वापस जाता हूँ इधर। तो इस पेज से जब view.php है, इससे जब कोई एडिट करेगा, इस यूज़र को चाहता है कि इस यूज़र को क्या डिटेल्स को एडिट करें, तो इस फॉर्म पे आ जाएगा। अब इस फॉर्म पे हमने इस यूज़र का डेटा लेकर आना है, और इस फॉर्म पर जब ये आ जाएगा तो ये edit.php है, और इसमें साथ में एक एडिट का URL वेरिएबल एक्टिव है जो कि एक वैल्यू लेकर आ गया है जो कि 5 है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कहा कि चलो ये गेट का जो मेथड है यूज़ करो, और वो एडिट जो एक्टिव है अगर वो एक्टिव हो तो फिर ये नीचे वाला कोड जो है वो रन हो जाए। तो सबसे पहले हमने कहा कि एडिट आईडी का एक लोकल वेरिएबल है, इसमें हमने गेट की मदद से वो एडिट के पास जो वैल्यू है, लाजमी बात है 4 होगा 5 होगा जो भी वैल्यू होगी, वो हमने उसको वो लेके गेट की मदद से इसमें सेव कर दी है। उसके बाद हमने कहा कि ये क्यूरी चल जाए। क्यूरी हमने लिखी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र रजिस्ट्रेशन, लेकिन वेयर की कंडीशन यूज़ की कि वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस वन आईडी विच इज़ कमिंग। और उसके बाद ये सारा डेटा हमने क्यूरी को रन किया। फिर हमने रो यूज़र, यहाँ पर हमें वाइल लूप नहीं चल रहा क्योंकि एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए ना, मल्टीपल रिकॉर्ड तो नहीं चाहिए। एक बंदा है और उसका हम फेच कर रहे हैं, वो एरे की मदद से ये सारा डेटा ले रहे हैं और उसको डिस्प्ले करेंगे, एक ही बंदा है ना। तो वाइल लूप हमने यहाँ से हटा दिया, बाकी डेटा हमारे पास सारा आ गया है। लेकिन ये डेटा एक ख़ास यूज़र का है, इस आईडी की मदद से, स्पेसिफिक आईडी की मदद से एक ख़ास यूज़र का है, सबका नहीं है। तो उसी यूज़र का डेटा अब ये जो वेरिएबल्स की सूरत में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, लोकल वेरिएबल्स की सूरत में, तो इसको हम, बल्कि ये वेरिएबल्स को हम और भी शार्ट कर देते हैं, फर्स्ट कर देते हैं, नेम को छोड़ देते हैं, फर्स्ट और लास्ट कर देते हैं, और यहाँ से पासवर्ड को पास कर देते हैं सिंपली। बस ये सिंपल चीज़ें हैं। तो इन वेरिएबल्स को अभी हमने इको करना है इस फॉर्म के अंदर। बेसिकली इस फॉर्म के जो टैग्स है ना, ये जो आप टैग्स देख रहे हैं ना, इनपुट टाइप्स, इसके अंदर आप कुछ भी लिख भी सकते हैं वैल्यू की सूरत में। जब वैल्यू का एट्रीब्यूट आप ऐड करते हैं तो इसमें कुछ लिखा हुआ भी नज़र आता है, आपने अक्सर देखा होगा ऐसे इशारे के लिए। तो वो हम इसमें डायनामिकली अभी PHP की मदद से उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर वैल्यू के एट्रीब्यूट के अंदर, तो वो डेटा इस फॉर्म में आ जाएगा जो यूज़र का है। तो फिर उसके बाद उसको एडिट करेंगे और नीचे उसको अपडेट करेंगे। लेकिन ये सारा काम, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है और मैं भी काफ़ी थक गया हूँ बोलते बोलते, तो ये है कि नेक्स्ट वीडियो में ये जो एडिट और अपडेट दोनों का काम और ये डिस्प्ले का काम सारा नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। स्टे ट्यून।